चलेंगे मुंबई ब्रेकफास्ट के बाद। तो आपको दिखाएंगे, मिसिंग लिंक भी दिखाएंगे पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पर, और मुंबई में कुछ काम है, और फिर शाम को चलेंगे दिल्ली। चलिए, आप ब्रेकफास्ट कर लिया, चेकआउट कर लिया और हम निकल लिए। अब ब्रेकफास्ट का वीडियो आपको हम इसमें नहीं लगाए हैं क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में होटल स्टे का पूरा कंप्लीट डिटेल है, तो वो आप देख सकते हैं या आप लोगों ने देख लिया होगा। फिलहाल तो बड़ा खूबसूरत माहौल है, ये देख लीजिए नज़ारे, और हम आपको लेकर चल रहे हैं। कुछ नया दिखाते हैं आपको आज। हाथ फ्री है इसलिए ब्लॉगिंग बहुत बढ़िया होगा। तो आप चलिए, क्योंकि आज मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। चलिए आपको मुंबई लेकर चलते हैं। 10 बज गए, अभी 9 बजे तो निकले थे ब्रेकफास्ट के लिए, 10 बज गए हैं और पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे पे निकल रहे हैं। एक्सप्रेस वे वहाँ से शुरू होगा ना, यही आगे से, तो वहाँ निकल रहे हैं। आपको नया वाला मिसिंग लिंक भी दिखाएंगे, फिर मुंबई लेकर चलते हैं। कल सुबह जब 3 बजे उठा दिल्ली से और काम किया, यहाँ पहुँचा, फिर काम किया, तो रात को मैं पुणे में कुछ नहीं कर पाया। चुपचाप आके होटल में सो गए, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। कल आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगा कल शाम का। और जबकि यहाँ इतना डेवलपमेंट हुआ है पुणे में, आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो देखिए आप पुणे का हाल सुबह सुबह, और ये देखिए कि क्या है। पिछले 8 सालों में ये सब हुआ है। 8 सालों में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ है। 2015-16 में तो मैं इधर था ही, कुछ भी नहीं था पुणे में, कुछ भी नहीं था। वो लोहे गांव और विमान नगर यही सब एरिया काम कर रहा था, और पिंपरी में कुछ काम चल रहा था उस समय। अब तो हिंजवारी लगता है कि अमेरिका है, सिंगापुर बना दिया है, सुनने में आया है, खूब डेवलप हुआ है ना। और जो लैंडिंग के समय जो हवाई जहाज से हमने वीडियो बनाए हैं वो देखेंगे आप, तो आप दंग रह जाएंगे। मुझे लगता है पूरा दुनिया का पैसा पुणे में ही आ गया है, यानी सारे अमीर लोग, जितने भी अमीर लोग हैं वो पुणे में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और तो और राष्ट्रीय सेठ का भी आ गया है। राष्ट्रीय सेठ जानते हैं ना, मोदी जी जिसको गोद लिए हुए हैं, अडानी जी, उनका भी देख रहे हैं कि पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, बना हुआ है। अडानी रियल्टी का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बिल्डिंग बन गया है उधर कोरेगांव पार्क में। तो आप देख लीजिए पुणे, पूरे इंडिया की नज़र पुणे पर है। हम लोग इधर उधर देख रहे हैं, यहाँ पुणे कहाँ से कहाँ भाग गया भाई। पुणे बहुत आगे निकल गया। सारे बिजनेसमैन पुणे ही भाग के आ गए। और एक चीज और नोटिस किया है, 10 सालों में 5 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा हो गया पुणे का। टेम्परेचर होता था 32 डिग्री यहाँ पे, सिर्फ फैन से काम चलता था, लेकिन अब नहीं। कल दिन में देख रहे टेम्परेचर 40 डिग्री था। तो अब बिना एसी के आप नहीं रह सकते पुणे में गर्मियों में। हाँ मालूम है, सारे एग्रीकल्चर लैंड था, सारे एग्रीकल्चर लैंड था। ये दत्ता ने सारा बना दिया, कब्जा कर लिया, सारा कब्जा कर लिया। ये है दत्ता। आज मेरा यही है सारथी, यही लेके जा रहे हैं मुंबई सुबह सुबह। हर बार एक नया फ्रेंड बनाता हूँ, इस बार ये बने हैं फ्रेंड। अब बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी लेके आए हैं, पॉलीथीन भी नहीं हटा सीट में से। कह रहे सर उसी पर बैठो आप, मेरा सीट खराब हो जाएगा पॉलीथीन वाले पर। मैं जहां भी जाता मुझे नई गाड़ी मिलती है, पता नहीं क्यों। देखते रहिए क्या नज़ारे भाई, देखते रहिए। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, काली कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है भाई। सीमेंट, बालू, कंक्रीट, यही तो चल रहा है, और स्टील। और पूरे भारत से लोग आके यहाँ पर काम कर रहे हैं।
लेबर आके यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं और पुणे का ग्रोथ हो रहा है। पुणे डेवलप कर रहा है, जहाँ भी जाएगा दूर दूर तक नज़र आपको ग्रोथ ही ग्रोथ दिखेगा। और डेवलपमेंट इतना अच्छा कि पूछो मत। नया भारत बनने जा रहा है पुणे में। अब मुंबई ओवर क्राउडेड था, फिर बिल्डिंगें पुरानी हो गई है, तो सुनने में आया है कि मेरिन ड्राइव के एरिया पे बहुत कुछ बदल गया है। काफ़ी दिनों से मैं मुंबई जाके वीडियो नहीं बनाया हूँ, तो इस बार मुंबई चलूँगा तो आपको ले के चलूँगा मेरिन ड्राइव के आसपास भी। वो सुनने में आया कि सिंगापुर से भी ऊपर हो गया, न्यूयॉर्क बन गया है मुंबई, तो वो भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल तो आप पुणे को देख के मैं सरप्राइज हूँ, और आप लोग भी सरप्राइज होंगे कि पुणे कहाँ पहुँच रहा है। डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक ख्याल रखना पड़ेगा कि नेचर को बचाते हुए। दिल्ली भी बहुत डेवलप है, लेकिन आप दिल्ली में देखेंगे तो हरियाली आपको बहुत मिलेगा। सब जगह पे जो पार्क है सुरक्षित किया गया है, जो फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रिजर्व किया गया है, रोड के किनारे हरे भरे पेड़ लगा दिए गए हैं, तो वो बैलेंस किया हुआ है। अदरवाइज जितना पॉल्यूशन होता है दिल्ली में, ये पेड़ पौधे नहीं होते तो सब कुछ बर्बाद हो गया होता। तो पुणे के को बचाने के लिए नेचर को बैलेंस करके रखना पड़ेगा, और सिर्फ कंक्रीट के बिल्डिंग बनाने से नहीं होगा। और मैं लेक्चर देता हूँ तो आप लोग नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बोल रहा है, चाहता क्या है। भाई मैं चाहता हूँ कि बैलेंस रूप से डेवलपमेंट हो, मदर नेचर का ख्याल रखते हुए डेवलपमेंट हो, मैं यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। इंडिया का सबसे पहला 6 लेन एक्सप्रेस वे है। YB चौहान सीएम थे, उस समय बना था ये YB चौहान। और 6 लेन सबसे पहले मुंबई और पुणे के बीच, और तब से बना हुआ है। कंस्ट्रक्शन इतना बढ़िया है, ज़बरदस्त, कि पूछो मत। ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी और काम चल रहा है। अभी जो घाट सेक्शन था उसको हटाने के चक्कर में उन्होंने एक पूरा टनल बना दिया है। पहले से कई टनल थे, आपको पता ही है, फेमस टनल। तो मेरे पहले वाले वीडियो में आप देखेंगे, पूरा ड्राइव का वीडियो है, एक सेकंड के लिए रोका नहीं हमने। सारे टनल दिखाए हैं, पूरा एक्सप्रेसवे का दिखाया है, इसमें भी दिखाऊंगा। तो अभी वाला जो बना है मिसिंग लिंक, वो पूरा एक टनल बना दिया, अंदर अंदर निकाल दिया। एक ब्रिज भी है और बहुत बढ़िया है, तो आपको दिखाएंगे। और अब तो बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन गए, तो मुंबई पुणे की दूरी हो गई है कम। पहले लगते थे 7 घंटा 8 घंटा, जब वो घाट सेक्शन में धीरे धीरे ट्रकों के बीच से जाइए, वो सब खत्म हो गया है। अब मुंबई से पुणे जाने में मात्र 3 घंटा लगेगा, 3.25 घंटा एक्सप्रेस वे से। लेकिन जैसे ही आप पुणे के अंदर घुसेंगे तो 10 किलोमीटर जाने में लगेगा 1 घंटा। इतनी ट्रैफिक होती है पुणे सिटी में, बहुत ट्रैफिक है। तो देख लीजिए, मैं अपना चेहरा दिखा के क्यों आपको बोर कर रहा हूँ। यशवंतराव चौहान द्रुतगामी मार्गवार, आपने स्वागत आहे। मराठा बोल रहा है भाई राज ठाकरे। हाँ देख लो, मैं बोल रहा हूँ द्रुत गति बोल रहा हूँ, हम दुर्गति नहीं बोल रहा हूँ, द्रुत गति। हाँ द्रुत गति महामार्ग है, ठीक है, दुर्गति नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेस वे है, ठीक है। हाँ स्पीड कैमरा भी है। अब देखिए एक्सप्रेस वे पर क्या हाई राइज बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, इतना हाई राइज बिल्डिंग, और खूबसूरत भी लग रहे हैं। प्रॉपर्टी के रेट भी इसी तरह से भाग रहे हैं, जितना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जितना हाउसिंग सोसाइटी बन रहे हैं, घर बन रहे हैं, उसी तरह से रेट भी बहुत आगे बढ़ रहा है, हाई हो रहा है। क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, लोग यहाँ आके नौकरी कर रहे हैं, IT में, दूसरे इंडस्ट्री में, एजुकेशन के क्षेत्र में, तो उनको घर चाहिए, और चाहिए तो महंगा मिलेगा। लोडा का है भाई, लोडा का।
कह रहा है कि थिंक बिफोर यू ओवर स्पीड, मतलब कह रहा है कि ओवर स्पीड करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हारे घर पे भेज दूंगा टिकट, चालान काट दूंगा। मैं कैमरा लगा रखा हूँ, स्पीड कैमरा। डरा रहा है।